नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर 3 में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बातें हो गई लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 की। अब हम लोग आते हैं आज की इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 3 ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में अगर बात की जाए कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक्स को डील करेंगे, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की जाती है। मतलब हम लोग डिवीजन तो करते थे, नंबर्स की डिवीजन करते थे, बट आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की जाती है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम लोग इसमें एक और चीज गौर फरमाएंगे कि कैसे एक मोनोमियल एंड दूसरे मोनोमियल के बीच डिवीजन की जाती है। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल एंड दूसरे मोनोमियल के साथ डिवीजन की जाती है। तो बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग आज के इस लेक्चर में सॉल्व करने जाएंगे, जिससे आपको एक कड़क क्लैरिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग आज के इस लेक्चर को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी क्रूशियल चीजें मैंने डिस्कस करी है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल तो होगी, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है जो कि आगे आने वाले एक्सरसाइजेस एंड चैप्टर में बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इसलिए यार, ये वाले लेक्चर को एंड तक देखना। तो अब हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या जानेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की जाती है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन कैसे की जाती है, मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि एक मोनोमियल एंड दूसरे मोनोमियल के बीच कैसे डिवीजन की जाती है। अब ये मोनोमियल क्या है, पहले इस पर हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो जैसा कि मैंने अलजेब्रा वाले चैप्टर में ये चीज मैंने डिस्कस की थी कि मोनोमियल मतलब जो एक टर्म का हो उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ओके, मोनोमियल एक टर्म, पॉलिनोमियल मोर देन वन टर्म, उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। कितने टर्म्स के, सिंगल टर्म्स के। अब यहाँ पे डिवीजन करनी है हमें। तो इसको स्टार्ट करने से फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग डिवीजन करते आ रहे थे, हम लोग डिवीजन करते थे नंबर्स की, 77 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे हम लोग डिवाइड करते थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, 77 डिवाइडेड बाई 7 बाई हम लोग ऐसे लगाते थे और फिर हम लोग ऐसे डिवीजन करते थे। ओके, इसमें में की जाती थी डिवीजन। अदरवाइज इसको अगर इलेबरेटिव फॉर्म में करा जाए तो 7 इंटू 11, क्योंकि 77 को हम लोग 7 इंटू 11 लिख सकते हैं और 7 को हम लोग 7 लिख सकते हैं। तो ये 7 7 कैंसिल होके यहाँ पे 11 आ जाएगी। तो जैसा कि हम लोग ऐसे डिवीजन करते आ रहे थे, अब क्या है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की जाएगी, उस दौरान होगा क्या कि जो टर्म्स होंगे उन टर्म्स के हम लोग फैक्टर्स को लिखेंगे एंड फैक्टर्स को लिख के हम लोग डिवाइड करेंगे। जी हाँ, तो इसमें क्या है हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग गौर फरमाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें है 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो टर्म है उन टर्म के हम लोग जितने फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हम लोग लिख लेंगे। ओके, अब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि 6x³ डिवाइडेड बाई 2x ये है। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे 6x³ डिवाइडेड बाई 2x इक्वल्स टू, अब क्या करना है हमें, अब 6x³ की फैक्टर क्या क्या होगी। तो 6 पहले हम लोग देखते हैं 6 की फैक्टर होगी। तो 6 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो 2 3 3 1। तो 6 के इतने फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए 2 एंड 3। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे x³ है मतलब x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 टाइम्स मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है 2x है तो मतलब 2 इंटू एक्स, ये चीज़ हो गई, क्योंकि 2x की फैक्टर्स हो जाएगी 2 इंटू एक्स। ओके, अब करना क्या हमें, जो इसके लाइक टर्म्स है वो लाइक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गई। आफ्टर दैट यहाँ पे एक x नीचे है एंड न्यूमरेटर में एक x है, 3x है, वो एक x कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो एक x मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में यहाँ पे 3 है और x है इंटू एक्स है, तो जो चीज़ें बच रही है उसे हम लोग लिख देंगे, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये चीज़ क्या निकल के आ जाएगी, 3x
स्क्वायर। ओके, 3x स्क्वायर हमारी आंसर निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको करना था। ओके, अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बेसिकली उसी वे में सॉल्व करनी है हमें कि लाइक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सिंगल टर्म की मोनोमियल, उसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। एंड फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग जैसे डिवीजन करते थे, लाइक जैसा कि अभी मैंने ये चीज बताई आपको, इस चीज के इस फॉर्मेट में ही हमें सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, जैसे कि 28x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x ये है, तो ये चीज क्या हो जाएगी 28x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। अब इसके फैक्टर्स को हमें लिखना है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, पहले हम लोग 28x को करते हैं। तो सबसे पहले 28x की हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज जब हम लोग करेंगे तो 2 के टेबल में 28, 14, फिर 2 से करेंगे, फिर 7, फिर 7 से करेंगे, फिर 1। तो ये क्या हो गया, ये इसके टोटल फैक्टर्स आ गए। क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, मतलब x 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग 4 टाइम्स करेंगे डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 56x है, तो 56x के लिए क्या करेंगे हम लोग, 56 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 2, तो इसे हम लोग करेंगे 28, फिर 2 से, फिर 14, फिर 2 से, फिर 7, फिर 7 से करेंगे, दैट इज 1। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ गए, क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ये इसके फैक्टर्स आ गए 56x के। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसकी डिवीजन करनी है। लाइक टर्म्स को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, जैसे हम लोग डिवीजन में करते आ रहे थे। तो ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, यहाँ पे ऊपर में 2 नहीं है, 7 है, 7 कैंसिल, उसके बाद x है, x कैंसिल। तो अब न्यूमरेटर में कौन सी चीजें बच रही है, यहाँ पे न्यूमरेटर में x इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में ओनली 2। तो यहाँ पे हमारी क्या आंसर हो जाएगी, x³ अपॉन 2। तो फ्रेंड्स ये हमारी आंसर निकल के आ गई x³ अपॉन 2। तो ये चीज हमारी हो गई। तो कितनी इजीली ये चीज हमारी हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कि इसमें करना क्या था, बेसिकली जो नंबर थी उसके फैक्टर्स लिख लेने थे। एंड फैक्टर्स लिखने के बाद जो डिवीजन जैसे हम लोग करते आ रहे थे पुराने ओल्ड मेथड से, नंबर्स की जैसे डिवीजन की जाती थी वैसे ही लाइक टर्म्स को कैंसिल आउट करके बस आंसर आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग उसी वे में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन है 66 PQ स्क्वायर R³ डिवाइडेड बाई 11 QR स्क्वायर। ये नंबर है, इसमें हमें डिवीजन करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 66 PQ R स्क्वायर क्यूब बाई 11 QR स्क्वायर। तो अब हमें 66 की अब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ओके, यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस को मैं यूटिलाइज करता हूँ फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 66 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर की जाएगी तो 2 से अगर 66 को अगर हम लोग करते हैं तो दैट इज 33, फिर 33 को हम लोग 3 से करेंगे तो 11, फिर 11 से करेंगे हम लोग तो 1। तो 66 के ये कुछ फैक्टर्स आ गए। क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 3 इंटू 11, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब रही बात वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स में क्या है, p इंटू क्यू, जस्ट बिकॉज क्यू इट इज इन स्क्वायर और r क्यूब में है तो r 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारी न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए 11Q R स्क्वायर है, तो 11 इंटू क्यू इंटू R, ये चीज हो गई। अब हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे लाइक टर्म्स को। तो 11 कैंसिल, Q एक कैंसिल, R एक कैंसिल, सेकेंड R इज ऑल्सो कैंसिल। तो ऊपर में क्या चीज बच रही है, 2 इंटू 3 इंटू P इंटू Q इंटू R। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 P Q R। तो फ्रेंड्स ये हमारी आंसर निकल के आ गई 6 P Q R। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और उसके बाद इजीली आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन कर सकते हो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट लेकिन डिवीजन करते वक्त आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है कि लाइक डिवीजन करते टाइम जैसे हम लोग ओल्ड मेथड से जैसे डिवाइड करते थे, मतलब
नंबर्स को वैसे ही करना है। बट इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो टर्म होती है, उन टर्म में उसके जो फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को लिख लेना है। एंड लिखने के बाद में लाइक न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स आए एंड डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आए, लिखने के बाद उन दोनों के बीच में देखना है हमें कि लाइक टर्म कौन कौन सी है, और जो लाइक टर्म्स होगी उनको उसके साथ में कैंसिल आउट कर लेना है, तो उससे हमारी आंसर निकल के आ जाएगी। एंड आप लोग ध्यान रखना कि कांस्टेंट को एक साइड रखना है एंड वेरिएबल को एक साइड रखना है। उससे होगा क्या कि उसके मतलब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी एंड क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। एंड फॉर द स्पीड एंड बहुत सी चीज़ों के लिए लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं एंड वो सारे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप अगर चाहते हो तो मैं उसे लाइक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो ये कुछ कुछ बातें हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक मोनोमियल एंड एक पॉलिनोमियल के बीच डिवीजन की जाती है। करेक्ट। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मोनोमियल एंड एक पॉलिनोमियल के बीच कैसे डिवीजन की जाएगी वो अब हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने एक चीज डिस्कस की कि मोनोमियल मतलब एक टर्म वाले को मोनोमियल कहा जाता है एंड पॉलिनोमियल मतलब मोर देन वन टर्म, तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ये चीज लाइक जैसे कि मैंने अलजेब्रा वाले चैप्टर में भी डिस्कस की थी, तो ये बात हो गई। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, तो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको एक कड़क क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, इसमें है कि 5x² - 6 डिवाइडेड बाई 3x। करेक्ट। तो इस पे करना क्या है कि लाइक जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक चीज हमने डिस्कस की कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी लाइक मोनोमियल के साथ मोनोमियल जब हम लोग डिवाइड करते आ रहे थे तो उस पे हम लोग क्या कर रहे थे, उस पे अब हम लोग जो टर्म थी वो टर्म्स के हम लोग फैक्टर्स लिख रहे थे। तो इस पे भी हम लोग टर्म्स के फैक्टर्स लिखेंगे। तो टर्म्स के फैक्टर्स इस पे हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि 5x² - 6 डिवाइडेड बाई 3x ये थी, तो हम लोग लिखेंगे 5x² - 6 डिवाइडेड बाई 3x। तो यहाँ पे 5x² है तो इसे अब हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू x। ओके, और यहाँ पे -6 है तो -6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। वी कैन राइट इट एज अ 2 इंटू 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक और चीज ध्यान देना है कि ये 2 इंटू 3 हो गई। अब यहाँ पे 3x है तो 3x को 3 इंटू x हम लोग लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट अब हमें इन दोनों के बीच में ये देखना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, मतलब सेपरेट करके। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कॉमन यहाँ पे x है इस वाले में, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे x। उसके बाद अंदर में 5x माइनस यहाँ पे 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 को मैं डायरेक्ट 6 ऐसे लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट 3 इंटू x। अब जैसा कि अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज कैंसिल आउट हो रही है x एंड x, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हो रही है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज बच रही है 5x - 6/3, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स कितनी इजीली हमारी डिवीजन हो गई, मतलब एक पॉलिनोमियल एंड दूसरे मोनोमियल के बीच ऐसे डिवीजन की जाती है। ओके, तो बस 5x - 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई। अब फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत लाइक लेंदी है बट जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तब लगेगा कि इस क्वेश्चन पे तो कुछ था ही नहीं। ओके, तो अब हम लोग इस पे गौर फरमाते हैं। क्या है 24x² yz प्लस xy² z प्लस xyz² डिवाइडेड बाई 8xyz। ओके, डिवाइडेड बाई 8xyz। तो इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24x² yz प्लस xy² z प्लस xyz² डिवाइडेड बाई 8xyz। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे जैसे कि 24 है तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग,
तो 24 की जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 ये चीज़ 2 से चल जाएगी तो दैट इज़ 12, फिर ये चीज़ 2 से चल जाएगी तो दैट इज़ 6, फिर ये चीज़ 2 से चल जाएगी दैट इज़ 3, फिर ये चीज़ 3 से चल जाएगी दैट इज़ 1। करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारी इसकी लाइक फॉर एग्जांपल इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब हमें करना क्या है, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इसे अब हम लोग 8 इंटू 3 लिखेंगे 24 को। फ्रेंड्स इसको हम लोग 8 इंटू 3 इसलिए लिखेंगे, अगर ये डाउट आ रही होगी आपके माइंड में, जस्ट बिकॉज कि जब हम लोग आगे प्रोसेस में आएंगे तब यहाँ पे ये 8 जो है ये 8 आगे आके कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 8 लिया इसे। इसके बाद अब अंदर में आप देख सकते हो कि सब में लाइक जैसे कि स्क्वायर कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं x y z कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या चीज बच जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ये चीज अंदर में कॉमन बच जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 इंटू एक्स वाई जेड, ये चीज है। तो अब इसके बाद हमें देखना है कि लाइक अब कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है, मतलब डिवाइड करते टाइम में हम लोग कौन सी चीजों का बातों का ध्यान रखते हैं कि लाइक जो लाइक टर्म्स होती है वो लाइक टर्म्स को हम लोग कैंसिल आउट की जाती है। तो यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएगी और ये दो टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी क्या निकल के आ रही है आंसर, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो फ्रेंड्स ये हमारी आंसर निकल के आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हो 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो फ्रेंड्स कितनी इजीली हमारी डिवाइड होके हमारी आंसर निकल के आ गई। तो बस फ्रेंड्स ऐसे ही आपको करना है डिवाइड, और उसके बाद आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, भले वो एक मोनोमियल हो, वो एक पॉलिनोमियल हो, या ट्राइनोमियल हो, क्वाड्रिनोमियल हो, किसी के साथ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ हम लोग थोड़ा रिकाप लेते हैं कि डिवाइड करते टाइम किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो डिवाइड करते टाइम हमें ध्यान इस बातों का रखना है कि लाइक जब हम लोग किसी टर्म को लिख रहे हैं तो टर्म को लिखते टाइम उसके जो फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को लिखना है, और फैक्टर्स के लिखने के बाद जो न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स आएंगे और डिनोमिनेटर की जो फैक्टर होगी उन दोनों को लिखने के बाद में हमें ये देखना है कि उन दोनों के बीच में कौन कौन सी कॉमन टर्म है। उन कॉमन टर्म में मतलब कांस्टेंट में कुछ कॉमन टर्म होगी, वेरिएबल में कुछ कॉमन टर्म होगी, तो कांस्टेंट की कॉमन टर्म, वेरिएबल की कॉमन टर्म ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में जो हम लोग डिवीजन करते आ रहे थे, और उसके बाद फिर हमारी आंसर निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी लेक्चर 3 यहीं पे एंड होती है इस चैप्टर की, एंड मैं होप करता हूँ कि आपको सारी टॉपिक्स एंड सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी इस लेक्चर की। एंड जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि लाइक अगर आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी इस चैप्टर की। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द हम लोग फिर मिलते हैं लेक्चर 4 में। तो इसी के साथ साथ यार कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।